राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार में जातीय जनगणना होने को है। सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद से लगभग जातीय जनगणना का होना तय हो चुका है। सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग भी की और उसके बाद घोषणा हुआ कि 500 करोड़ रुपए खर्च करके बिहार में जातीय जनगणना कराई जाएगी। इसके बाद से आज समस्तीपुर में एक घटना हुई जिसमें एक ब्राह्मण परिवार के, एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर दी। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये आत्महत्या थी या उन्हें जानबूझ के मारा गया है। ये अभी जांच का विषय है। लेकिन तब से सोशल मीडिया पे लगातार ये चीज़ तैर रहा है कि मुख्यमंत्री जी, आप जातीय जनगणना नहीं, आर्थिक जनगणना कराइए। और इसके पहले भी जातीय जनगणना और जाति के नाम पे, जाति की गिनती के ऊपर सवाल उठाने वाले तमाम बुद्धिजीवी हों, पत्रकार हों और अलग अलग कई तरह के लोग या विपक्ष के भी कुछ लोग थे जो ये सवाल उठा रहे थे कि ये जाति बिहार से, जैसे कहा जाता है कि जाति काफ़ी प्रभाव डालता है, चुनाव हो या हर क्षेत्र में जाति बिहार से जाति नहीं, जाति है कि जाति नहीं। इस चीज़ से निपटने के, उबरने की ज़रूरत है। लेकिन फिर से जाति जनगणना हमको जाति के पुराने वहीं गर्त में ढकेलने वाली है। ऐसे तमाम सवाल और इस पर तमाम तरह के आक्षेप लगाए जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे संपादक हैं कौशलेंद्र पराशर जी। दूसरी तरफ हम देखें तो मुख्यमंत्री से जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हमने, उनका एक लाइन है कि हम कुछ छोड़ेंगे थोड़ी ना, हर चीज़ कराएंगे। उनके कहने का मतलब था कि हम जाति जनगणना भी कराएंगे। जनगणना हो रहा है तो काफ़ी समय से जो जनगणना नहीं हुआ है, इससे बिहार राज्य में कितने लोग हैं ये पता चल जाएगा, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं ये पता चल जाएगा। साथ साथ हम सबकी हैसियत भी जानेंगे। एक चैनल का मैंने पढ़ा था, थंबनेल बना हुआ था कि बिहार सरकार लोगों की हैसियत भी जानेगी। मैंने खबर देखा नहीं है, पता नहीं किस वे में नेगेटिव या सकारात्मक था या नकारात्मक था, जो भी हो। लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद कहा था, पत्रकार से वहाँ पे सवाल पूछ रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आर्थिक स्थिति भी जानेंगे। तो क्या ये गलत है कि एक साथ ही एक ही जनगणना में हर चीज़ अगर जान जाए तो? शनि, मैं जहाँ तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को जानता हूँ, निश्चित रूप से विकास पुरुष हैं। वह कोई भी कदम सोचकर उठाते हैं। कल आपने देखा होगा मुख्यमंत्री ने कहा था, जिसको इसका माइलेज लेना है, जिसको फ़ायदा उठाना है उठाते रहे, मैं तो काम करना जानता हूँ। तो नीतीश कुमार के बारे में मैं जहाँ तक जानता हूँ, काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत कुछ दिया है सर। पहला दिया है शिक्षा, एजुकेशन पे 1500 के मास्टर से बहाली का लेकर आज 30,000 तक के मास्टर की बहाली कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने शिक्षा को सुधारने का भी बड़ा प्रयास किया। बिहार में भर्ती नहीं हो रही थी 15 साल पहले सौरभ, पहली बात। स्वास्थ्य इंफ्रा को सुधारने में नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है सौरभ। बिल्कुल। स्वास्थ्य पे नीतीश कुमार ने बड़े स्तर पे काम किया। जितने भी स्वास्थ्य मंत्री रहे, अच्छे से काम हुआ है। बिहार में स्वास्थ्य इंफ्रा भी सुधरा है। और आप देख सकते हैं अभी टीकाकरण जो हुआ, बिहार में फ्री टीकाकरण हुआ। देश का पहला राज्य था जिसने घोषित किया कि हम टीका फ्री देंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में। दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ सौरभ हम आपको बताना चाहेंगे, निश्चित रूप से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छे काम हो रहे हैं। नीतीश कुमार भी कहते हैं कि बुरे काम भी होते हैं भाई, समाज में बुरे लोग भी होते हैं। ये तो एक पक्ष है कि यार हमेशा से हो रहता है कि कुछ बुरे पक्ष तो दूसरा कुछ अच्छाई भी होगी, अच्छाई बुराई तो साथ साथ चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम पे भी सवाल उठाया जाता है बार बार कि नीतीश, एक अकेला मुख्यमंत्री क्या ही कर सकता है, सिस्टम की भी दिक्कत है। तो क्या ये जाति जनगणना से क्या प्रभाव, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है या क्या इसका नेगेटिव फर्क पड़ेगा बिहार में? सौरभ, लोग कुछ बुद्धिजीवी या कुछ पत्रकार उठा रहे हैं कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। तो जातिवाद तो हम अपने उम्र में, अब 40 साल मेरा उम्र होने को है, 10 साल की उम्र में हम लोग जाति जानना शुरू कर दिए थे और जातिवाद तो आज चरम पर है। इसमें कहीं कोई बट कैन कुड नहीं है सर नहीं। पहला, नीतीश कुमार ने कहा है और मेरे सूत्र बता रहे हैं, सरकार में जो सूत्र मेरे हैं वो बता रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं, यह जाति का आर्थिक सर्वेक्षण हो रहा है। जाति की गणना के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति, उनके किस स्थिति में उनके परिवार रह रहे हैं, कितने आय हैं, कितने व्यय हैं, कितने बच्चे हैं, सारा का गणना हो रहा है। आप समझेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में बड़ा बेहतर गणना होने जा रहा है। जातीय जनगणना जो इसको नाम दे, विपक्ष के लोग जो इसको बोले सौरभ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बड़ा अच्छा काम होने जा रहा है। एक सवाल यहाँ पे, विपक्ष तो कुछ बचा ही नहीं है। जैसे बैठक हुआ तो उसमें सभी दल के नेता शामिल थे। वैसे कुछ मतलब क्षेत्रीय नेताओं, बीजेपी के क्षेत्रीय नेता या कार्यकर्ता का भी पोस्ट देखा मैंने। लेकिन बैठक में तो उनके भी जो आला कमान हैं, जो नेता है, संजय जायसवाल थे अध्यक्ष, फिर वो उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी से आते हैं वो भी मौजूद थे। तो बैठक में जब पार्टी के आला कमान शामिल हो रहे हैं
तो फिर ये नीचे तबका क्यों बीजेपी मतलब दो राहे पे खड़ी है और दो मुहा। सौरभ, बीजेपी कभी भी इसके विरुद्ध में नहीं रही है। बीजेपी, रविशंकर जी ने भी कहा, मेरी रविशंकर प्रसाद से बात हुई, रविशंकर जी ने भी कहा कि कभी हम लोग जातीय जनगणना और गणना के विरोध नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया है, अगर आप में संप्रभुता है, आप सक्षम है तो जाइए करवाइए। मुख्यमंत्री इसी पर एक्शन लिए, अपना बैठक किए, सर्वदलीय बैठक किए, सभी दलों का सहमति मिला किए। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा है। अच्छा, तो एक आप बड़ी बात बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये मतलब क्लियर कर दिया कि आप अगर संप्रभु हैं और उतने सक्षम है तो आप अपना जनगणना करवा राज्य लीजिए। को कराना और होता जबकि ऐसा सवाल उठाया जा रहा था बार बार कि सभी दलों के लोग जब बिहार से जाके उनसे मिले तो प्रधानमंत्री ने ये मना कर दिया था अच्छा जाति सनी, जनगणना करवाने से। सनी, एक बात बताइए, आप इतने अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, बिना प्राइम मिनिस्टर के कंसेंट का प्रधानमंत्री अगर चाहे, वित्त मंत्री अगर चाहे तो राज्य के वित्त को रोक सकता है। 500 करोड़ रुपया तो आएंगे ना सरकार के किसी जी न किसी बिल्कुल। एक तरफ जैसे पिछले कुछ दिनों से वो देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान, ऐसा हैशटैग चल रहा था कि सरकार को और मदद देनी चाहिए। बिहार बाढ़ पीड़ित काफ़ी एक से एक वो प्राकृतिक आपदाएं आती है जिसके चलते अधिक मदद देना चाहिए। तो बिल्कुल वो वित्तीय समर्थन रोक दे केंद्र सरकार तो बिहार, हाँ बिल्कुल नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, नहीं। आप इस बात को समझे कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं और जाति का गणना सभी के पास है, सभी लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे करके रखे हैं और जातीय जनगणना से कोई जाति विभेद बढ़ने की स्थिति हमारे समझ से तो कहीं ना कहीं इनका कोई कैडर वोटर देखने को कहाँ मिलता है कि कोई जाति हो जो सिर्फ इन्हीं को वोट करती हो। जैसे आरजेडी का MY समीकरण था, अभी A to Z की बात कर रहे हैं, तो वैसा जेडीयू की तरफ से तो मुझे नहीं दे सकता। सनी, मैं तो बिहार के ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था और कंट्री इनसाइड न्यूज नेटवर्क पहले बता दिया था कि नीतीश कुमार 50 सीटों पर सिमट रहे हैं। बीजेपी फर्स्ट पार्टी बन रही है, सेकेंड पार्टी राष्ट्रीय जनता दल होगी। हम लोगों ने पहला सर्वे दिया था जिसमें 50 सीट पे कंट्री साइड ने कहा था कि जेडीयू रुक रही है। नीतीश कुमार को हराने के लिए काम किया गया, लेकिन नीतीश कुमार को जिस वर्ग का वोट मिला अपने उत्तर बिहार में, सीमांचल में, मोतिहारी बेतिया जो अपना गृह क्षेत्र हम लोगों का है सनी, हम दोनों का, वहाँ मुख्यमंत्री की जो महिला उच्च वर्ग की महिलाएं, बिल्कुल मैं भी इसी चीज़ पे आना चाहता था कि जो भी थोड़ी पढ़ी लिखे 17 साल हो गए जैसे आपने बताया, तो जो बच्चियां थी जिनको साइकिल मिला वो पढ़ पाई, जिन्होंने अपने घर पे बुआ, अपने दीदी, ऐसे इनको देखा था कि वो एक उम्र के बाद नहीं पढ़ पाती थी, शादी हो जाती थी, उनको पढ़ने का मौका मिला और जब वो वोट करने आई तो उन्होंने मुख्यमंत्री को वोट किया। नाम पे वोट किया, सुशासन के नाम पे वोट किया, नीतीश कुमार को वोट किया, जेडीयू को वोट नहीं किया। मैं अपने बगहा से लेकर कोसी तक, कोसी से लेकर गया औरंगाबाद तक मैंने दौरा किया था। मैं पाया कि नीतीश कुमार की कोर वोटर जो नीतीश को वोट करना चाहते हैं नीतीश को वोट करते हैं और नीतीश को वोट करते रहेंगे सनी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जो जाति का फैक्टर बताया जा रहा है कि इससे जातिगत विभेद बढ़ेगा, लेकिन नीतीश कुमार का तो जो कोर वोटर है वो जाति आधार पे नहीं है, उनके काम के आधार पे है जो भी उनका वोटर है। निश्चित रूप से सनी, नीतीश कुमार के वोटर्स काम पे, सुशासन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, हेल्थ इंफ्रा पे सभी वोट करते हैं। वह जात का वोट करते तो उनका वोट का कितना प्रतिशत है भाई? कुर्मी समाज से आते हैं, वो थोड़े मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार का। तो कहीं ना कहीं एक तरह से तो वो डर भी होना चाहिए कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो सभी जातियों का एग्जैक्ट जो नंबर है वो बाहर आ जाएगा। तो ये एक डर भी होना चाहिए कि हमारे समाज जो कुर्मी समाज है, जिस समाज से वो आते हैं, कम वोट है, तो उससे तो मुख्यमंत्री को पीछे हटना चाहिए कि पता चल जाएगा कि हमारे समाज के कम वोटर है और वो एक साथ हो जाए वोट है। हम आपको ब्रेक कर रहे हैं। जनसंख्या जो जिसकी बात कर रहे हैं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कि हम इसमें छक्का मार दिए, एकदम बिल्कुल ये चीज़ में मैं इस पॉइंट पे भी मैं आने वाला था कि क्रेडिट लेने का भी काफ़ी होड़ मचा हुआ है। सभी लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव या लालू यादव, आरजेडी एक तरफ से ट्वीट पे ट्वीट किए जा रही है कि हमारा ही सपना था और जो किया हमने किया। सरकार, आरजेडी के नेता और कुछ कार्यकर्ता तो ये भी बता रहे हैं कि सरकार झुक गई। मैंने तेजस्वी यादव ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर वो नहीं करेंगे तो मैं पैदल यात्रा करना शुरू कर दूंगा। सरकार झुक गई है उन पे। सनी, बापू सभागार में आज जयप्रकाश जी की जयंती मनाई जा रही थी। देश के बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद थे, कम्युनिस्ट पार्टी के भी बड़े बड़े नेता मौजूद थे। मैंने पूछा 32 वर्ष से बिहार में बैकवर्ड यादव और कुर्मी का शासन है। 32 वर्ष, मेरा एज हुआ 40 ईयर और 32 वर्ष से आपका शासन है। आप बोलते हैं कि आवाज़ दिया, विकास कहाँ दिया मुझे बताइए ना, किस समाज में कहाँ विकास दिया? नीतीश कुमार को तो कहा जाता है कि लाइन ऑर्डर सुधारा, लाइन ऑर्डर को तो हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में माना जाता है। हम लोग पटना में काम करते हैं, पत्रकारों का सम्मान होता है, कहीं भी अनिजी महसूस नहीं करते हैं जैसा सुशासन में माना जाता है।
तो बहुत सारे लोगों ने आज कहा, जयप्रकाश के जन्म दिवस पर जो तेजस्वी जी कार्यक्रम कर रहे थे वहाँ भी जातीय जनगणना पे चर्चा हो रही थी कि तेजस्वी जी के चलते हो रहा है। अरे भाई, तेजस्वी जी के चलते नीतीश कुमार नहीं झुक सकते हैं। बिल्कुल। तेजस्वी यादव के जो पिता हैं लालू प्रसाद यादव, उनके सामने भी नीतीश कुमार कभी नहीं झुके हैं सनी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार बैलेंस के नेता माने जाते हैं, तुला राशि के नेता माने जाते हैं, और बैलेंस करके काम करते हैं, तौल के काम करते हैं। लेकिन बात अगर ये राजनीति से अलग की करते हैं तो जातीय जनगणना पे जिस मुद्दे पे हमने बात करनी शुरू की थी, आपको लगता है कि जैसे आपके बातों से लग रहा है कि इसके फायदे दिखने को मिलेंगे? जातीय जनगणना, हम लोग यूथ हैं भाई, होना चाहिए। आर्थिक स्थिति की भी गणना होनी चाहिए। आज मर गए समस्तीपुर में 5 लोग आत्महत्या करके, रीजन जो भी हो, कल कोई भी मर सकता है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। एक बार डाटा आ जाएगा, डेवलपमेंट प्लान उसी अनुसार बनेगा, और जाति का जो यह फैलाया गया है ना, यह नेता अपने आप स्वतः समाप्त हो बिल्कुल। जाएगा। मैं भी विद्यार्थी रहा और उसमें जब पढ़ाया जाता था, रिसर्च अगर आप करते हैं तो, कि अगर एग्जैक्ट फिगर जितना आपको पता होना चाहिए, जितने आपके पास मतलब अच्छे आंकड़े होंगे, एकदम तथ्यपरक आंकड़े होंगे, तभी आप आके कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। रोकते हैं। हम लोग अभी तक पढ़ाई किए, जर्नलिज्म की पढ़ाई आपने भी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, हमने भी किया, बड़े यूनिवर्सिटी से, दिल्ली विश्वविद्यालय से। क्या हम लोगों ने कभी देखा है वहाँ जाति का असर है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं देख। हमारे तो गुरु दलित रहे हैं, कभी वो फील नहीं होने दिए। हमारे तो गुरु कुर्मी जाति से रहे हैं, कभी वहाँ जाति फील नहीं हुआ। वहाँ तो बड़ा सम्मान मुझे मिला, ऐसा नहीं। आपके भी गुरु रहे हैं, आप आज बड़े पोस्ट पर हैं बीपीएससी में, कभी आपको महसूस नहीं हुआ होगा। मेंबर रहे हैं, बीपीएससी के मेंबर हैं, वर्तमान मेंबर हैं, कभी आपको जाति, आप तो बहुत प्यार करते हैं, आपको बुक गिफ्ट करते हैं वो, तो हम लोग तो कभी जाति फील नहीं करते हैं सनी। आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। तमाम मित्र हैं जो हर जाति से, हमने सोचा भी नहीं था। अगर आप जब से ये बात शुरू होने लगा है तब से समझ में आ रहा है कि ST/SC, या बचपन से पढ़ते आए, वैसा कुछ नहीं रहा विभेद जैसा देखने को मिलता है या फिल्म में दिखाया जाता है, ये जाति आधारित फिल्म बनती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सनी, मेरे दादा 10 मुस्लिम घर बसाए थे, आज वो 100+ हाउस हैं उनके, और वो कभी वहाँ तो हम लोग सेवैया खाने जाते थे सनी। वहाँ कहाँ जाति दिखा है हम लोगों को? हम लोग के यहाँ शादी होता था, नुनिया समाज के लोग आके खाना बनाते थे, पासवान जाति के लोग लाठी लेकर खड़ा रहते थे, हम लोग की सुरक्षा करते थे सनी। हम लोग तो महसूस नहीं किए हैं सनी, आप किए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर आप यही बताना चाहते हैं कि जो जातीय जनगणना है बिहार के लिए हितकर होगा, इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को अपने जीवन काल में अगर कुछ बेहतर करना है तो इस जातीय जनगणना तो नाम दिया जा रहा है, गणना है, इस गणना को करवा कर, बिल्कुल ये जनगणना जैसे है, और तमाम उसमें आर्थिक स्थिति भी जानी जाएगी, कितने। तो गणना कराकर मुख्यमंत्री को ऐतिहासिक बिहार के लिए एक बार विकास का एक मॉडल तैयार कर देना चाहिए कि जो आगे मुख्यमंत्री बिहार के बने वह उनके बताए धारा पर चलें। अगर नहीं चलें तो बिहार की जनता उनको उखाड़ कर फेंक दे। जी, आप देख रहे थे कंट्री इनसाइड न्यूज़। कुल मिलाकर हमारे जो वरिष्ठ संपादक है बता रहे हैं कि जातीय जनगणना बिहार के लिए लाभप्रद होगा, एक सुरक्षित और एक मजबूत ढांचा तैयार किया जा सकता है, एक अच्छा योजना लाया जा सकता है जिससे विकास हो सके, और नीतीश कुमार का यह फैसला काफ़ी अच्छा है। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सन्नी मिश्रा। Right message, right communication. Country Inside News.